हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई क्लास में। तो दोस्तों, आज की हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं सीटी अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो इसकी तैयारी हम बिल्कुल निःशुल्क रूप से यूट्यूब पे करवाने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है गंगा सभ्यता। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है जैसे कि और भी एग्जाम में पूछा जा रहा है, राजस्थान जी का ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे सीटी में तो पूछा ही जा रहा है, ये पटवार, जेल प्रेरी, फॉरेस्ट गार्ड, ऐसी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो क्लास को पूरा देखना। आज की क्लास बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से समझा रहा हूँ आपको मैं। ठीक है भाई, चलो भाई शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। तो पहला क्या है अपना आज का। तो सबसे पहले आप समझते हैं कालीबंगा आखिर है क्या। कालीबंगा का परिचय समझते हैं, इसके बारे में देखेंगे कि ये कहाँ पे है, इसका कालीबंगा शब्द का क्या अर्थ होता है, और कालीबंगा इसका नाम है जो कैसे कालीबंगा पड़ा है। तो करते हैं अभी इसके आज शुरुआत। तो क्या है भाई, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान की एक प्राचीनतम सभ्यता है। राजस्थान की जो बहुत ज्यादा प्राचीन सभ्यता है वो कौन सी है भाई, कालीबंगा सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मानी जाती है। किससे संबंधित है, तो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मानी जाती है। और ये कहाँ पे है, तो इसके बारे में बताया जाता है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पे है ये, है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है भाई, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, तो वो है हनुमानगढ़ में। और किस नदी के किनारे है, तो है घग्गर नदी के किनारे, क्योंकि और जो घग्गर नदी है उसको सरस्वती नदी से भी माना जाता है। ये घग्गर नदी को कई लोग कहते हैं कि ये सरस्वती नदी भी है। इसी कारण इसे इतिहासकार कालीबंगा को सरस्वती सभ्यता से भी जोड़ते हैं। कुछ इतिहासकार है जो सरस्वती सभ्यता से भी इसको जोड़ते हैं। जो घग्गर नदी है उसको सरस्वती नदी माना जाता है, तो ये सोच रहे हैं, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये सरस्वती सभ्यता भी है। ठीक है भाई, अब इसके नाम का मतलब जानते हैं। इसका नाम कालीबंगा कैसे पड़ा। तो कालीबंगा नाम है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, काली और बंगा। काली यानी काला, ब्लैक, चूड़ियां। बंगा का अर्थ क्या हो गया, चूड़ियां, कालीबंगा। क्योंकि यहाँ जब खुदाई हो रही थी तो खुदाई के दौरान यहाँ कालीबंगा में मिली थी काले रंग की चूड़ियां, इसलिए इसका नाम रख दिया था कालीबंगा। ठीक है भाई, इसी कारण से इसको कालीबंगा कहा जाता है। यही कारण है कि इसका नाम कालीबंगा रखा गया। अब बात करते हैं इसके खोज और उत्खननकर्ता के बारे में। खोजकर्ता कौन है और उत्खननकर्ता कौन है। तो कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने। कालीबंगा की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने। किसने की थी भाई, अमलानंद घोष ने। और कब की थी, 1953 में। कब की थी, 1953 में। खोजकर्ता का नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, अमलानंद घोष। और की कब थी, 1953 में। और उत्खनन करता, तो इसका उत्खनन खुदाई कार्य किसने करवाया, तो उत्खनन यानी खुदाई का कार्य करवाया था बी
बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर किसने करवाया था? बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल ब्रिजवासी लाल और बाल कीर्तन थापर ने इसकी खुदाई का कार्य करवाया था। और वो कब करवाया था? वो करवाया था 1960 से 1969 के मध्य। यहाँ पे उत्खनन का कार्य करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा। ठीक है भाई। अब इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विशेषता के बारे में बात करेंगे अब अपने इसकी। तो कालीबंगा पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में इसलिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का ये हिस्सा है। तो सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो प्रसिद्ध है वो है कालीबंगा सभ्यता, क्योंकि यहाँ जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो वो मिले थे कालीबंगा में। और उस समय के लोग खेती करना भी जानते थे, यानी हल का प्रयोग भी करते थे। तो ये भारत में कृषि के सबसे पुराने प्रमाणों में से एक माना जाता है, क्योंकि उस टाइम के कितने वो टाइम पहले की वो बात है, लगभग 3 से 5 हजार साल पहले की जो बात है। उसके अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले बहुत टाइम पहले की बात है, तो उस टाइम पे लोग खेती करना जानते थे कालीबंगा में, क्योंकि यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। खेती करना जानते थे तभी वहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल सकते थे, और हल का भी प्रयोग करते थे, तभी खेत जुते हुए मिले वहाँ के। तो इस कारण से ये मतलब कि बहुत ज़्यादा इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, इसी के लिए ये ज़्यादा फेमस है यानी प्रसिद्ध है। ठीक है, हो गया ये कंप्लीट। अब अगला क्या है कि अग्निकुंड। अग्निकुंड कालीबंगा में अग्निकुंड के प्रमाण भी मिले हैं, यानी कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी जब खुदाई हुई तो उसके अंदर उत्खनन में उसके अग्निकुंड के प्रमाण भी मिले। तो अग्निकुंड का मिलने का मतलब है यहाँ यज्ञ जैसी परंपराएं होती, मतलब कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ यज्ञ जैसी परंपराएं भी होती थी। तो इसे इतिहासकार है जो वैदिक काल से जोड़ रहे कि ये वैदिक काल की सभ्यताएं हैं, जब यहाँ पे जैसे कि अग्निकुंड थे मिले हैं, तो उसके हिसाब से वैदिक काल से जोड़ा जा रहा है इतिहासकारों के द्वारा। ठीक है, होगा क्या पता। अब बात करते हैं नगर व्यवस्था की। नगर व्यवस्था की बात करते हैं तो नगर व्यवस्था में सड़कें एकदम पक्की सड़कें मिली है। ये नहीं है अभी के टाइम में जैसी अपने सड़कें हैं उबड़ खाबड़ सी, टूटी हुई सी, फूटी हुई सी, जैसे है वैसे पड़ी रहती है। आजकल तो सिस्टम भी पूरा चेंज हो गया है। रोड बनने के बाद रोड वालों को याद आता है पाइपलाइन की जगह रह गई तो फिर पूरी रोड को वापस फाड़ते हैं, पूरी रोड को पूरी तोड़ फोड़ करके फिर पाइप डालते हैं। उसके बाद में वापस रोड बनाने लगते हैं, तब उनको याद आता है दूसरा काम और बाकी रह गया, नाले डालने बाकी रह गए, फिर और खोते, ऐसे करते रहते। पहले की ये व्यवस्था नहीं थी। पहले जो कालीबंगा में सभ्यता पाई गई है उसके अंदर पक्की सड़कें थी, घरों की व्यवस्थित लाइनें थी। ये देख लो, ये जैसे रोड हो गई तो इसके दोनों तरफ मकान होते थे, ये जैसे मकान हो गए। और आज के टाइम में क्या है, जो रोड है एक मकान यहाँ हो गया, एक मकान यहाँ हो गया, यहाँ कोई बनाना चाहे, यहाँ बनाना चाहे तो इधर वाला लड़ाई करता है कि ये तो मेरी जगह है, ये वाला सोचता मेरी जगह है। अभी के टाइम का सिस्टम ही खराब कर दिया। जल निकासी की व्यवस्था भी अच्छी थी, घरों के बाहर रोड पे नालियों की व्यवस्था थी ताकि पानी एक जगह इकट्ठे ना हो, बाहर चला जाए गांव के, मतलब बाहर जाके इकट्ठा हो, ऐसी भी व्यवस्था होती थी पूरी। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जल निकासी की व्यवस्था थी, घर की व्यवस्थित लाइनें होती थी एक, और सड़कें भी पक्की होती थी, नगर व्यवस्था अच्छी थी भाई उसके हिसाब से। अब अगला क्या है, कालीबंगा सभ्यता कितनी पुरानी है? कालीबंगा सभ्यता कितनी पुरानी है? तो इतिहासकारों के अनुसार ये जो लगभग इसको माना जाता है 2500 बीसी से 1750 बीसी तक के बीच मानी जाती है, यानी कि आज से लगभग 4 से 5 हजार साल पुरानी सभ्यता है ये। कितनी होगी? तो 4 के टू 5 के, यानी 4 से 5 4500 के लगभग माना जाता है। तो लगभग 5 4 ही मान लो कि 4 से 5 हजार साल पुरानी सभ्यता इसको माना ही जाता है। तो 5 हजार साल पहले की बता रहे हैं कुछ इतिहासकार, यानी कि 2520 सीई से 1750 बीसी तक के बीच। ठीक है भाई। अब अगला क्या है, कालीबंगा से क्या क्या मिला?
कालीबंगा से मिला तो बहुत कुछ है भाई। खुदाई के अंदर जो जो मिला है देखो, एक तो मिट्टी के बर्तन, क्योंकि मिट्टी के बर्तन उस टाइम में मिट्टी के बर्तन ही यूज होते थे भाई। अभी है जो अलग अलग धातुओं के बर्तन यूज हो रहे हैं, स्टेनलेस, स्टील, एल्युमिनियम, अलग अलग बहुत कुछ धातुएं आ गई। चूड़ियाँ मिली थी जिसके कारण, काली चूड़ियों के कारण नाम इसका कालीबंगा पड़ा। खिलौने मिले बच्चों के, अग्निकुंड के प्रमाण मिले, कृषि के प्रमाण मिले, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, मकानों के अवशेष मिले हैं, व्यवस्थित ढंग से मकान बनाते थे उसके अवशेष भी मिले हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो उसके अंदर मिली थी। ठीक है भाई। अब अगला क्या है अपना, अब हमने बात करते हैं कुछ उसके जो, अब ये टॉपिक अपना आज जो कालीबंगा सभ्यता के बारे में अपने जनरल जानकारी, अपने जो वैसे जनरल नहीं है, वैसे जनरल अपने सीईटी के अंदर जो पूछे जाते हैं ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं इसी से संबंधित। इतना कोई लेवल का प्रश्न पेपर भी नहीं आता है सीईटी के अंदर। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे नॉर्मल से क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वो है हनुमानगढ़ में। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कहाँ है भाई? हनुमानगढ़ में। सिंपल है। अगला प्रश्न क्या है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है भाई। अगला प्रश्न क्या है, कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने। कब की थी? वो की थी 1953 को, 1953 को, 1953। और की किसने थी? अमलानंद घोष ने। अगला प्रश्न क्या है, जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो जुते हुए जो खेत के प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगा में। कालीबंगा है कहाँ? हनुमानगढ़ में। ठीक है भाई। किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे। और घग्गर नदी को कुछ लोग सरस्वती नदी भी कहते हैं कि ये सरस्वती सभ्यता है, उससे संबंधित है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न क्या है, लास्ट प्रश्न ही है अपना, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित है? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, सरस्वती नदी से। ठीक है भाई। कालीबंगा किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले हैं? कालीबंगा। खोजकर्ता कौन है कालीबंगा का? तो वो है अमलानंद घोष। कब खोज की थी? 1953 को। और किस नदी के किनारे मिला है? तो घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा है कहाँ? हनुमानगढ़ में। जो इसके उत्खनन करता कौन कौन है? बीके थापर और बीबी लाल। कब इन्होंने उनका उत्खनन कब किया था? 1960 से 69 के मध्य। ठीक है भाई। तो होगी आज की अपनी यही क्लास थी। तो दोस्तों अब क्लास में आज हमने सभ्यता के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिया है। अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये दो वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। और अगर आप सीटी 2026 की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क फ्री रूप से करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको रोजाना ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास अब आपको डेली मिलने वाली है। तो अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे गो मातरम। धन्यवाद दोस्तों।